आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबोहवा की तब्दीली और तग़ज़िये की कमी से निमटने की खातिर 35 किस्म की फसलों को वक्फ किया है। भारत ने कोविड से बचाव की टीकाकारी में एक और अहम संग मील तय किया है। करीब 25% अहल अफराद को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। फौज ने जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने जिन ग्रुपों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है उनमें से कम 12 ग्रुप पाकिस्तान में कायम हैं। और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ अहम खासियतों वाली 35 किस्म की फसलों को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के कौमी इंस्टीट्यूट के नव तामीर शुदा कैंपस को भी कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर वजीर आजम ने ज़िराअत से मुताल्लिक यूनिवर्सिटियों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी अता किए। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 बरस से साइंस और टेक्नोलॉजी को तरजीही तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़िराअत से मुताल्लिक मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने कहा कि नए हालात, खासतौर पर तब्दील होती हुई आबोहवा की सूरत हाल में ज्यादा तग़ज़िये वाले बीजों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। वजीर आजम ने पिछले साल कोरोना वबा के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में टिड्डी दल के बड़े हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस हमले से निपटने के लिए बहुत सी कोशिशें की, जिनके तहत किसानों को होने वाले बहुत बड़े नुकसानात से महफूज किया गया। उन्होंने बताया कि जमीन के तहफ्फुज के लिए मिट्टी की जरखेजी से मुताल्लिक 11 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। वजीर आजम ने किसानों को पानी की यकीनी फराहमी के लिए सिंचाई से मुताल्लिक ज़ेरे इल्तिवा तकरीबन 100 सिंचाई प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को नई किस्म के बीज फराहम करने जैसे हुकूमत के किसानों के लिए साजगार इकदाम का जिक्र किया ताकि और ज्यादा अच्छी फसल हासिल की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती हुई कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी के साथ साथ सरकारी खरीद का अमल भी बेहतर बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो। रबी के मौसम में 430 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की गई और किसानों को 85,000 करोड़ से ज्यादा अदा किए गए। गेहूं की खरीदारी के मरकजों की तादाद में भी वबा के दौरान 3 गुना से ज्यादा का इजाफा किया गया। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई। वजीर आजम ने कहा कि किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर हुकूमत ने उनके लिए बैंकों से मदद हासिल करना आसान बना दिया है। आज किसान मौसम के बारे में मालूमात बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं। हाल ही में 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फराहम किए गए मौकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें, जिसमें आने वाले बरसों को ज्वार बाजरे का साल करार दिया है। वजीर आजम मोदी ने इख्तिराई तरीके इस्तेमाल करने वाले किसानों के साथ बातचीत भी की और इज्तिमा से खिताब किया। तकरीबन 25% बालिग आबादी के
कोविड-19 के बचाव के टीके पूरी तरह लगाए जा चुके हैं। عبوری اعداد و شمار کے مطابق کل 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے، جس کے بعد ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے ٹیکہ لگوا لیا ہے مجموعی طور پر تقریباً 88 کروڑ ہو گئی ہے۔ تقریباً ہر 4 اہل بھارتی افراد میں سے ایک نے ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ کل کی ٹیکہ کاری کے ساتھ ہی تقریباً 68% بالغ آبادی نے پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے اور 24.8% لوگ پوری طرح ٹیکہ لگوا چکے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ آنے والے تہواروں کے دنوں میں کووڈ کے تعلق سے احتیاطی اقدامات پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ داخلہ سیکرٹری اجے بھلا نے اس سلسلے میں ایک مراسلہ بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تہواروں، میلوں، مذہبی تقریبات اور دیگر پروگراموں میں لوگوں کے بڑے پیمانے پر اکٹھا ہونے سے کووڈ کے معاملات بڑھ سکتے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ منڈویا نے چوتھے بھارت امریکہ صحت مذاکرات کے اختتامی جلسے سے خطاب کیا۔ مذاکرات کی میزبانی بھارت نے کی۔ یہ 2 روزہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے میں جاری کثیر رخی اشتراک پر بات چیت کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر منعقد کیے گئے۔ اختتامی جلسے میں 2 مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ایک مفاہمت نامہ صحت اور بائیو میڈیکل سائنسز کے میدان میں تعاون سے متعلق ہے اور دوسرا مفاہمت نامہ تحقیق میں مہارت کے لیے بین الاقوامی مرکز ICER کے ساتھ تعاون سے متعلق ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مڈویا نے کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی شراکت دار ہیں اور انہیں صحت سے متعلق عالمی نظام میں اصلاح کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں حالیہ وبا کے دوران بڑے پیمانے پر خامیاں دیکھنے میں آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری اور مثبت تعاون سے نہ صرف دونوں ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں امن، ہم آہنگی اور ترقی ہو سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر خیرات کرنے والی شخصیت بل گیٹس نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کا قومی سطح پر آغاز کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب گیٹس نے کہا کہ صحت سے متعلق اس ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے سے مساویانہ حفظان صحت کی خدمات کی فراہمی اور صحت سے متعلق بھارت کے مقاصد کے لیے پیش قدمی کی رفتار کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے بین الاقوامی کمرشل مسافر پروازوں پر عائد پابندی کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اطلاع نامے میں کہا گیا ہے کہ بندشوں کا اطلاق بین الاقوامی بار برداری پروازوں اور ان دیگر پروازوں پر نہیں ہوگا جن کی منظوری خاص طور پر دی گئی ہے۔ سرکار نے کووڈ کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر پچھلے سال 23 مارچ کو بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کی تھی۔ بعد میں کچھ ملکوں کے ساتھ ایئر ببل سمجھوتے کے تحت بندشوں میں نرمی کی گئی۔ اس کے علاوہ بھارت کئی ملکوں کے لیے وندے بھارت پروازیں بھی چلا رہا ہے۔ فوج نے کنٹرول لائن کے نزدیک دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور ایک پاکستانی دہشت گرد کو زندہ پکڑا ہے جو لشکر طیبہ کے کئی دیگر دہشت گردوں کے ساتھ کشمیر میں چوری چھپے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوج نے ایک کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ یہ کارروائی 10 دن تک جاری رہی۔ 19 سالہ دہشت گرد علی بابر پاترا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اوکارا ضلع میں دیپال پور کا رہنے والا ہے۔ بھارتی فوج نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس سے پہلے فوج نے اس کے ساتھیوں کی شدید گولہ باری کے بیچ اسے خود سپردگی کرنے کی اجازت دی تھی۔ 19ویں انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈر میجر جنرل ویریندر وتس نے بتایا کہ علی بابر نے جان بخشنے کی اپیل کی تھی، اس کے بعد اسے سرنڈر کرنے دیا گیا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ ہمالیائی خطے میں سڑکوں کے وسیع نیٹ ورک سے خطے میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے روزگار کے بڑے موقع پیدا ہوں گے، غربت کم ہوگی اور مقامی معیشت مستحکم ہو سکے گی۔ جناب گڈکری نے کل جموں و کشمیر میں زیڈ موڑ اور زوجیلا سرنگ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور معائنہ کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ جموں و کشمیر اور لداخ خطے میں 31 سرنگوں پر کام چل رہا ہے جن کی لمبائی مجموعی طور پر 53 کلومیٹر ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ان خطوں میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے پر 1,40,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور سری نگر جیڈمور ٹنل بالٹالہ زوجیلا لیئر
जो 10,000 करोड़ का काम NHIDCL कर रही है, इसमें सब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। श्रीनगर से लेह में जोजिला और जेरमोड और लेह तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो ये एक लाइफ लाइन है लद्दाख लेह के लोगों को और कश्मीर के लोगों को इसके कारण मिली है। जोजिला टनल जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई वाला बाई डायरेक्शनल सुरंग मार्ग बन रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलकत जनरल VK सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुकरनाग के मकाम पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 400 LPM सलाहियत वाले ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत अनंतनाग जिले के दौरे पर गए हैं। अमरीकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने जिन ग्रुपों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है, उनमें से कम 12 ग्रुप पाकिस्तान में कायम हैं। दहशतगर्दी के बारे में अमरीकी पार्लियामेंट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 5 ग्रुप ऐसे हैं जो खासतौर पर भारत में अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए बनाए गए हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। दहशतगर्द और पाकिस्तान के दीगर मिलिटेंट ग्रुप के उन्वान से ये रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस के रिसर्च शोबे ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में कायम इन ग्रुपों को 5 जुमरों में रखा जा सकता है। गुजरात असेंबली का 2 रोजा मानसून इजलास कल खत्म हो गया। इजलास के आखिरी दिन ऐवान ने गुजरात GST तरमीमी बिल, भारतीय साझेदारी गुजरात तरमीमी बिल और कौशल्या हुनरमंदी यूनिवर्सिटी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया। एक रिपोर्ट। रियासत के वजीर खजाना कन्हूभाई देसाई ने गुजरात GST कानून और गुजरात तरमीम वाले भारतीय शराकतदारी कानून में कुछ तरमीम करने के लिए 2 बिल तजवीज किए हैं। GST कानून में जो तब्दीलियां तजवीज की गई हैं, उनका मकसद GST के तहत रिटर्न फाइल करने में ताजिरों को पेश आ रही परेशानियों को दूर करना है। तरमीमी बिल में अकाउंट्स के सालाना ऑडिट की जरूरी शर्त को हटाने की तजवीज पेश की गई है। असेंबली में कल पास किया गया तीसरा बिल रियासत में एक स्किल यूनिवर्सिटी के कयाम से मुताल्लिक था। इसके अलावा 2019-20 की CAG रिपोर्ट भी कल असेंबली में पेश की गई। अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर रियासत में शादी और दीगर तकरीबात के लिए कोविड रहनुमा हिदायत में कुछ तब्दीली की है। रियासती सरकार ने अब शादी की तकरीबात और दीगर प्रोग्राम खुले मकामात पर मुनक़िद करने की इजाजत दे दी है। स्पॉटलाइट प्रोग्राम में हम एक खुसूसी सीरीज सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के नश्र कर रहे हैं। आज का मौजू है एक मौके के तौर पर शहरकारी। इस प्रोग्राम में मजमूई शहरी तरक्की से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खाका पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम आज रात FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकेगा। IPL क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 135 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 136 रन का निशाना तय कर लिया। आज शाम 7:30 बजे दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबारों ने इस मौके पर वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी के साथ शाये किया है कि जदीद तकनीक और आलात गांव-गांव तक पहुंचाएं। अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का ये बयान भी सुर्खी बनाया है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए आपदा मित्र मंसूबे के तहत 1 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि भारत अमरीका ताउन में सभी का मफाद है। इसके अलावा अखबारों ने वजीर खारजा एस जयशंकर के मेक्सिको दौरे की खबर भी सुर्खी के साथ शाये की है। मिलाप की सुर्खी है हिंदुस्तान मेक्सिको के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आब हवा की तब्दीली और तग़ज़िये की कमी से निपटने की खातिर 35 किस्म की फसलों को वक्फ किया है। भारत ने कोविड से बचाव की टीकाकारी में एक और अहम संग-मील तय किया है। करीब 25% अहल अफराद को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। फौज ने जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को जिंदा पकड़ा है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ने जिन ग्रुपों को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है, उनमें से कम 12 ग्रुप पाकिस्तान में कायम हैं।
और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।